मेरा एक टाइम था, एक वक्त था कि मैं आपके बीच, आपके सामने खड़ा होने का हैसियत नहीं था मेरा। अगर मेरा हैसियत को बना है तो मास्टर तौसीफ समर साहब है। अगर मुझे बोलने का मौका दिया तो मास्टर तौसीफ समर साहब है। अगर मुझे पॉलिटिक्स में लीडर बनाने का कोशिश किया है तो मास्टर तौसीफ समर साहब है। इसलिए मैं 8 सालों का लगातार उनको सिर्फ उस्ताद नहीं, बड़े भाई, एक गार्जियन के रूप में माना हूं और जब तक इंशाअल्लाह जिंदा रहूंगा उसको गार्जियन और उस्ताद मानते रहूंगा। कि जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। कि जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। और आगे एक और शायर बोलेंगे कि नजर को नजर की नजर ना लगे, कि नजर को नजर की नजर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, तुझे देखा है इस नजर से जिस नजर से तह तुझे नजर ना लगे। और एक शायर बोलेंगे अपने प्यारे मित्रों के लिए, मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का तोल नहीं होता, दोस्तों मिल जाते हैं हर रिश्ते पर, लेकिन हर कोई तुम्हारा तरह अनमोल नहीं होता। तो यही तक मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगा। के साथ एक ही प्रॉब्लम है, लगभग 90% बच्चे यही सोचते हैं कि हम लोग पढ़ाई करते हैं जब, तो आज की काम कल पर डालते हैं कि आज पढ़ाई करने का जो होता है वो आज नहीं करते हैं, चलो कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे। ऐसे करते करते हमें पता भी नहीं चलता और टाइम कैसे कैसे निकल जाता है। हम लोग का क्लास मार्च से शुरू हुआ था और दिसंबर खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। तो इसीलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोगों को टाइम की कीमत पता नहीं होती है। तो समय की कीमत से रिलेटेड कुछ लाइन कहना चाहूंगा, आप लोग सुनिएगा कि एक महीने की कीमत उससे पूछिए जिसका एक महीने से सैलरी ना आया हो, और एक दिन की कीमत उससे पूछिए जो एक दिन से भूखा रहा हो, और एक घंटे की कीमत उससे पूछिए जो एक घंटे से किसी का वेट कर रहा हो, और एक मिनट की कीमत उससे पूछिए जो एक मिनट से जिसका 1 मिनट लेट होने की वजह से ट्रेन निकल गई हो, और एक सेकंड की कीमत उससे पूछिए जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया हो, और एक मिली सेकंड की कीमत कुछ रनर से पूछिए तो आपको पता चलेगा कि हर एक सेकंड की कीमत कितनी होती है। दोस्तों जरा विचार करो, अगर हम किसी की कदर नहीं करेंगे तो क्या कोई हमारी कदर करेगी? नहीं ना। तो इसीलिए जब तक हम समय की कदर नहीं करेंगे तो समय भी हमारी कदर नहीं करेगी। इसीलिए दोस्तों अब से जो भी टाइम रह गया है उसको जितना हो सके अपने लिए बेहतर से बेहतर बनाइए, ताकि जब हम लोगों के रिजल्ट हो तो कामयाबी पूरी मोहल्ला शोर मचा दिए। में जो भी फैमिली, यहाँ से स्टूडेंट का फैमिली का जो रिश्ता रहता है ना, जनाब उस्ताद मोहतरम जनाब तौसीफ समर सर, और यहाँ पे हमारे बड़े भाई इंजीनियर सुभाष साहब, पत्रकार महोदय फिरोज गनी साहब और रमीज रजा साहब भी मौजूद हैं। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं और मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर आप लोगों के बीच अगर मैं अपने बात को रख पा रहा हूं तो सिर्फ कारण है मास्टर तौसीफ समर साहब, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा क्वालिटी है, शायद आप उस क्वालिटी को ले पाए कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उस चीज को एहसास करता हूं, मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूं। जब मैं भी 11th में सर के पास पढ़ा करता था, क्योंकि स्टूडेंट एक भेड़ का जात, भेड़ का मतलब जिधर गए एक साथ उधर ही जाते हैं। किसी टीचर के पास जब हम कोचिंग करने जाते हैं तो हम लोग भी लगभग किशनगंज में कोई ऐसा कोचिंग नहीं हो जहां पे मछली नहीं मारे, मतलब हर कोचिंग में चढ़ने गए, ये टीचर कैसा है, टीचर कैसा है, टीचर कैसा, क्योंकि दोस्त के कारण, ये यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है। जब तौसीफ सर के पास आया, जब कोचिंग वहां हुआ करता था, तो वाकई एक अलग सा मतलब महसूस हुआ दिल से कि शायद टीचर के साथ एक बड़ा भाई मिल गया है, टीचर के साथ एक दोस्त मिल गया है, टीचर के साथ एक गार्जियन मिल गया है, जो हम लोग को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं करता है। सर को इतना क्वालिटी है उनके अंदर, सर के अंदर ये जज्बात है, ये क्वालिटी पकड़ने का है कि ये बच्चा किस लाइन में जा सकता है।
मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, क्योंकि शुरू से ही थोड़ा सा घूमने फिरने का और लीडरशिप का शौक हुआ करता था। जब स्कूल लाइन में थे तब से ही, जब हाई स्कूल में गए तब भी, जब कॉलेज में गए तब भी। तो सर हमको शुरू में ही पढ़ लिए। सर का यही कहना था कि तुम्हारा डीएनए हम फर्स्ट दिन ही समझ गए हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तो सर ने मुझे, मैंने पॉलिटिक्स में नहीं था इससे पहले, हाँ घूमने फिरने में था, थोड़ा दोस्तों के साथ यहां जाना वहां जाना, थोड़ा सा जो लड़कों के बीच होता है वो मैं भी किया करता था। लेकिन सर ने उस चीज को समझ लिया कि ये जो है ये कुछ अलग करने वाला है। मैं पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन रोज कोचिंग किया करता था। घर में नहीं पढ़ पाते थे, नहीं पढ़ते थे, लेकिन कोचिंग मिस नहीं करते थे। इसीलिए कि सर का जो पढ़ाने का जो क्वालिटी है ना, वो आप लोग उसको अच्छे तरीके से लीजिए। क्योंकि सिर्फ कोचिंग में पढ़कर मैं घर में नहीं पढ़ा हूं, मैं खुल के बोलता हूं। फिर भी मुझे 80% प्लस नंबर मिला बायोलॉजी में। तो ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि है, क्योंकि सर का सिर्फ सुन के, सर में बोर्ड में लिख दिए, पढ़ना, उसको सिर्फ कॉपी में लिख देना और घर ले जाकर के कॉपी को सिर्फ उसी तरीके से रख देना, फिर दूसरा दिन कोचिंग आना, इतना नंबर लाना, ये बड़ी अचीवमेंट था मेरे लिए। क्योंकि शुरू से एक सिद्धांत रहा है, शुरू से एक सर का एक लाइन रहा है कि आपको जिस फील्ड में मन लगता है, आपको जिस लाइन में दिलचस्प रहता है, जरूरी नहीं है कि मां बाप का कहने पे आप सिर्फ पढ़ाई करें। आपका दिल में क्या गुजरता है, आपका फीलिंग क्या कहता है, आप उसके साथ चलिए। आप इतना मेहनत करें कि कामयाबी आपके पीछे चलने लगे। क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी खुद ब खुद आपको लेके चलेंगे, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाबी क्या, कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे मास्टर उस्ताद जनाब तौसीफ समर साहब हमको तालीम के साथ तरबियत भी दी है कि आज मैं अगर यहां आप सबके बीच अपने बात को रख पा रहा हूं तो सिर्फ उसका कारण है तौसीफ समर। ब्रांड है, ब्रांड। उसको नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। मैं दिल से कहता हूं, मेरा एक टाइम था, एक वक्त था कि मैं आपके बीच, आपके सामने खड़ा होने का हैसियत नहीं था मेरा। अगर मेरा हैसियत कोई बना है तो मास्टर तौसीफ समर साहब है। अगर मुझे बोलने का मौका दिया तो मास्टर तौसीफ समर साहब है। अगर मुझे पॉलिटिक्स में लीडर बनाने का कोशिश किया है तो मास्टर तौसीफ समर साहब है। इसलिए मैं 8 सालों का लगातार उनको सिर्फ उस्ताद नहीं, बड़े भाई, एक गार्जियन के रूप में माना हूं, और जब तक इंशाअल्लाह जिंदा रहूंगा उसको गार्जियन और उस्ताद मानते रहूंगा। क्योंकि आप लोगों के अंदर वो क्वालिटी है, आप लोगों के अंदर वो जज्बात है। मैं देख रहा था उस टाइम से कि आप लोगों का डिसिप्लिन बहुत हमको दिल को छू लिया। जब हम लोग थे तो इतना डिसिप्लिन में तो नहीं थे भाई। क्योंकि आप सर यहां बात कर रहे हैं और कोई भी स्टूडेंट आकर के यहां स्पीच दे रहे हैं, आप लोग इतना बेहतरीन से उसको सुन रहे हैं और इतना बेहतरीन से आप उनको पेश कर रहे हैं, यह काबिल तारीफ है आप लोगों का, यह सबके काबिल तारीफ है। क्योंकि ऐसे उस्ताद, ऐसे टीचर नहीं मिलने वाले जल्दी। ये हजारों में नहीं, करोड़ों में ऐसे टीचर मिलते हैं। अगर ऐसे टीचरों को आप लोग अगर इनका फायदा नहीं लेंगे ना तो आगे चल के बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों याद रखिए, अभी आप 10th के बाद इंटर कर रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे किसी बिजली के खंभे में कितना तार रहता है। कभी गौर कीजिएगा, कभी गांव में जाइएगा या फिर शहर में देखिएगा कि उसमें लगभग 50-60 तार रहते हैं। जो किसका कनेक्शन किधर जाता है कहना मुश्किल है, उसको समझना मुश्किल है, उसको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्शन तो लगा हुआ है, किसी ना किसी घर में वो कनेक्शन लगा हुआ है। तो इंटर के बाद हम लोग स्टूडेंटों के मन में ये ख्याल आ जाता है कि मैं किस लाइन में जाऊं। मैं तो बायोलॉजी बाप के कहने पे रख लिया, मैंने साइंस तो गार्जियनों के कहने पे रख लिया, लेकिन अब मुझे जाना है बीपीएससी का तैयारी करने। अब हमको जाना है यूपीएससी का तैयारी करने के लिए। अब हमको पढ़ना है, लीडर की नेता बनना है, अब हमको पॉलिटिक्स करना है, अब हमको दिगर चीजों में जाना है। लेकिन मैंने तो गार्जियन के बात पे साइंस रख लिया, आगे मैं क्या करूंगा? तो आप उस टाइम गार्जियन को
बैठ के एक बार जरूर बताइएगा कि पढ़ना मुझे है, कामयाबी मुझे बनना है, आप लोगों की तालीम और तरबियत की जरूरत है मुझे, आप लोगों की दुआएं की जरूरत है मुझे, लेकिन मेरा लक्ष्य जिधर मेरा मन करता है मुझे उधर जाने दीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके गार्जियन रोकेंगे नहीं, क्योंकि मुझे याद है मेरा खुद फादर मुझे टीचर बनाना चाहता था कि पढ़ लिख के टीचर बनो, सरकारी नौकरी करो अपना, लेकिन मैं यही टारगेट फैमिली से मैं बायोलॉजी से साइंस रखा, बायोलॉजी साइंस किया। उसके बाद मैंने सिलीगुड़ी से जाके DPMI में पैरामेडिकल का कोर्स किया, लैब टेक्नीशियन का। उसके बाद मैंने MGM में भी काम किया, उसके बाद ठाकुरगंज सदर अस्पताल में भी काम किया, छोड़ छाड़ करके नेता में उतर गया। चुनाव लड़ लिए, शौक था लीडर बनना, शौक था दुनियावी माहौल को जानना, शौक था अपने इलाके को बदलना, शौक है कि आने वाले मुस्तकबिल को कैसे बदलना है। तो मैंने यही शौक था। फिर मारवाड़ी कॉलेज से मैं केमिस्ट्री से ऑनर्स किया, ग्रेजुएशन भी किया, तो डिग्री है। लेकिन मुझे पढ़ाई से ज्यादा अगर नॉलेज मुझे मिला तो मुझे लोगों के बीच मिला। मैं पढ़ाई के साथ लोगों से जुड़ता रहा, मैं पढ़ाई के साथ लोगों के बीच जाते रहा, मैं दुनियावी माहौल को समझने का कोशिश किया। क्योंकि आप लोग सिर्फ अगर किताब का नॉलेज रखते हैं तो ये कहीं काम आने वाला नहीं है। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन किताब के साथ आप बाहर का भी नॉलेज रखें, दीन और दुनियावी का भी अगर नॉलेज रखेंगे तो आप आगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा।